राधे दोस्तों, मैं आपको अहोई अष्टमी की पूजन की विधि और उसकी कथा सुनाने वाली हूँ। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन की दीपावली होती है, अहोई अष्टमी भी उसी दिन की होती है। इस व्रत को स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए करती हैं। क्योंकि माँ दिन भर व्रत रखती हैं, उसके बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करें। इसके लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर लगाएं और सामने चौकी पर कलश भरकर रखें। और पूजा के लिए माताएं पहले से ही एक चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ कहते हैं। उसमें चांदी के 2 मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई बनवा लें और डोरे में चांदी के मोती डलवा लें। फिर अहोई माता की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। माता को लाल फूल अर्पित करें तथा अहोई माता से अपनी संतान की सुख शांति की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर अहोई माता की कथा सुनें। कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा ले। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो भी लड़का होता, वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा किया करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सुबह उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता हमारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर झाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर बहू ने सिलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वह बोली वचन दे तो मैं बताऊं। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के घर कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तो तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर आई तो वहां देखा 7 बेटा 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी।
स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोली और कथा सुनने वाले और कहने वालों की संतान की रक्षा करें। माता की जय। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय माता की।